डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त पर ए, बी, सी और डी चार बिंदु है। इसमें ए, सी और बी, डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसमें जो कोण बी ई सी है ये 130 अंश का है और कोण ई सी डी ये 20 अंश का है। ये हमें दिया हुआ है और हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। कोण ए कितना है? देखिए कोण ए का मान वही होगा जो कोण डी का मान होगा, क्योंकि दोनों ही कोण एक वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं दोनों, इसलिए आपस में समान होंगे। इसलिए सबसे पहले हम कोण डी ज्ञात करेंगे। जितना कोण डी होगा उतना ही कोण ए होगा। तो यहां देखिए इस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो ये जो कोण है ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है, चित्रानुसार कोण बी ई सी त्रिभुज ई सी डी का बहिष कोण है, इसलिए क्या होगा कि बहिष कोण का जो मान होता है वो अंत दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए कोण बी ई सी बराबर होगा कोण ई सी डी प्लस कोण ई डी सी। कोण बी ई सी का मान है 130 अंश, कोण सी ई सी डी का मान है 20 अंश प्लस कोण ई डी सी। 20 इधर घटाएंगे तो कोण ई डी सी का मान रहेगा 130 माइनस 20 यानी कि 110 अंश। 110 अंश जो है ये कोण हो गया, तो 110 अंश का ही कोण ए होगा। क्या लिखेंगे? क्योंकि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ये एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए आपस में बराबर होंगे। इसलिए कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 110 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण डी बी सी 70 अंश का है। चित्र बनाएंगे इसका। सेकंड में दिया गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें कोण डी बी सी 70 अंश का है और कोण बी ए सी बराबर 30 अंश का है और हमें कोण इस सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यदि हम इस चाप की बात करें, एक वृत्तखंड है यहां से, तो वृत्तखंड से ये जो कोण बना हुआ है यहाँ पर आंतरिक कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्योंकि समान होते हैं, इसलिए यहां से ये जो कोण बना है बी, जितना कोण बी है उतना ही कोण कौन सा होगा? ये होगा ए यहां पर। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा कोण डी बी सी और कोण डी बी सी हमें दिया हुआ 70 अंश का, तो इसलिए कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा 70 अंश। ये कोण 70 अंश का है, तो 70 और 30 ये कंप्लीट कोण। अब कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा 70 प्लस 30 यानी कि 100 अंश। समीकरण 2 ये कंप्लीट कोण 100 अंश का हो गया। और चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 अंश। इसलिए कोण सी कितना हो जाएगा? लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश
कोण ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 100 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और कोण सी बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 अंश। ये कोण 80 अंश का आ गया सी। ठीक है, अब पुनः इसने कहा है यदि अब दिया है कि ए बी बराबर है बी सी, यानी कि जो ए बी है ये बी सी के बराबर है। जब इसके बराबर है तो ये जो कोण है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी सी ए। ठीक है, और कोण बी ए सी ये हमें 30 अंश का है तो ये कोण बी सी ए भी 30 अंश का हो जाएगा। समीकरण 4। अब हमें कोण ज्ञात करना है ए सी डी या ई सी डी। अब कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा, ये कंप्लीट कोण जो है ये 80 अंश का है और ये हमारा कोण 30 अंश का है। तो कंप्लीट में 30 अंश घटा देंगे तो रहेगा कोण ई सी डी बराबर 80 अंश माइनस 30 अंश यानी कि 50 अंश। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त के व्यास है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ए बी सी डी एक इसमें चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ये इसके केंद्र से होकर जाते हैं, यानी इसके जो विकर्ण है ये इस वृत्त के व्यास है। जब इसके व्यास है तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये भी इसकी त्रिज्या है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ओ सी भी ओ डी भी। ठीक है, ये भी त्रिज्या, ये भी। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। यहाँ देखिए चित्रानुसार जैसे कि चित्र बनाया गया है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को परिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसे ये भी एक अर्धवृत्त हो गया, ऐसे ये भी समकोण बनेगा। यानी कि सारे कोण कितने हैं, 90-90 अंश के हैं। लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, इसलिए कोण DAB बराबर होगा कोण ABC बराबर कोण BCD बराबर कोण CDA बराबर 90 अंश। ये सारे कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, अब त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं सारी, और ये कोण इसके बराबर है क्योंकि OA बराबर है OC, वृत्त की त्रिज्या है, और OD बराबर है OB, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं है, और इनके जो बीच का कोण है ये आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण AOD बराबर है कोण BOC के, शीर्षाभिमुख कोण है। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज OBC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OAD, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम होगा साइड एंगल साइड से।
और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजा समान होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BC बराबर होगा AD, यानी कि BC जो भुजा है वो AD भुजा के बराबर होगी। इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार त्रिभुज OAB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCD के, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ भी त्रिज्याएं हैं वृत्त की, और ये सम्मुख कोण जो है बराबर होंगे। तो इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB जो भुजा है वो बराबर होगी किसके, CD भुजा के। और जब सम्मुख भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, अतः ABCD एक आयत है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था।